सदर बावकार का हुक्म है कि तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत हो जाए, उसके बाद हम नात पढ़ें। और आप तमाम हजरात से एक गुजारिश करते हुए मैं कारी साहब को आपके सामने पेश करूंगा कि जब नात पढ़ी जाएगी तो आप हजरात शायरों की हौसला अफजाई जरूर करेंगे, आप अपने मुंह से आवाज जरूर निकालेंगे, लेकिन जब तिलावत कलामुल्लाह की जा रही हो तो आप खामोशी के साथ बैठेंगे, क्योंकि जब कलामुल्लाह की तिलावत हो रही हो उस वक्त उसे गौर से सुनना और उसे दोहराना जरूरी है। पढ़ने वाले को जितना सवाब मिलता है सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है। इस बात को ज़हन में रखते हुए कलामुल्लाह समाअत करेंगे। मैं कारी नौशाद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम माइक पे तशरीफ ले आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का नूरानी आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, कारी साहब ने बड़े ही लतीफ लबो लहजे में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह पेश की। मैं उनका बेपनाह मशकूर व ममनून हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और आप तमाम हजरात का भी उतना ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी, मेरी बात का लिहाज रखा और खामोशी के साथ, अदब और एहतराम के साथ, जिस अदब का तकाजा था उस अदब के साथ आपने तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमाई। अब मुझे यकीन हो गया कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होने वाला है, क्योंकि जहां के सामईन इतने अदब नवाज हों वहां मुशायरा या कोई भी प्रोग्राम नाकाम कैसे हो सकता है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तारीख साज होगा। यहाँ जो भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर उसमें मुझे अदब नवाज नजर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मेरे जाने पहचाने हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि इस कोपागंज से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं लगभग बचपन से यहाँ आता जाता रहा हूँ, बहुत से लोगों से मेरा तारुफ है, ताल्लुक है, दोस्ती है, यारी है, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूं। आज यकीन हो गया कि ये सब लोग मेरे अपने हैं।